श्री अमिचंद ITI की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रिवेट पढ़ी थी, जिनमें से कुछ रिवेट अभी बची हुई हैं। वो रिवेट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे अपनी है 4 नंबर है, उसका नाम है टेपरनेक सहित पैन हेड रिवेट। टेपर नेक सहित पैन हेड रिवेट। ये अपनी क्या है, 4 नंबर की रिवेट है, ये पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करना है, एक सेंटर लाइन बनानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेंटर लाइन अपने को बनानी ही बनानी है। 10 या 12 mm का बड़ा डैश, एक छोटा डैश 3 या 4 mm का, और इनके बीच का गैप 2 या 3 mm का। इस प्रकार से सेंटर लाइन हम ये बना देंगे। ये हमारी सेंटर लाइन बना दी। ये क्या है, हमारी सेंटर लाइन। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हेड। अब इसका हेड है, उसका व्यास कितना होता है, तो इसका हेड का व्यास है इसकी लंबाई, यानी कि इसका नीचे का जो व्यास होता है, हम इसके नीचे का व्यास ले लेते हैं, वही 15 mm ले लेते हैं, या 10 mm मान लो, 15 ले लेते हैं। ये 15 दूनी 30, 15 ये और 15 ये। तो इस प्रकार से हमने ये 30 mm नीचे का व्यास ले लिया है। ठीक है, तो 30 mm नीचे का व्यास ले लिया हमने। इस प्रकार से ये लंबाई, ये लंबाई, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अपना ये कटा हुआ भाग दिखाई देना पड़ेगा। तो ये हमने कटा हुआ भाग दिखाई दे दिया है। इस प्रकार से ये एक कटा हुआ भाग, नीचे का भाग, ठीक है। अब हमें इसका हेड का, यानी कि ये हमने 15 mm ले ली, तो ये दूरी हमने इस D से दिखा देंगे। ये दूरी हमने ये लिखा दी, यहाँ लिख दिया मैंने D, ठीक है, यानी कि व्यास। ये हमने 15 mm ली है। तो हेड का जो ऊपर का जो व्यास है हेड का, वो कितना लेना पड़ेगा, 1.6 गुना, यानी कि इससे, यानी कि 30 से 1.6 गुना होना चाहिए। तो 30 से 1.6 गुना करेंगे तो हम लगभग जो भी आएगा 42 से 43 जो भी आता है वो करेंगे। इसका 48 mm आ जाता है। तो ये जो लाइन है ये 48 mm बनाएंगे। तो 48 mm बनाएंगे तो हमें पता है कि 24 mm इधर और 24 mm इधर, यानी कि ये यहाँ से मैंने क्या किया, ये 24 mm कर दिया, ये 24 mm कर दिया। उसके बाद में यहाँ से लेंगे तो ये 6, ये 10, 16 और 16 और 10 अपना 26 होता है। तो ये यहाँ तक ले लेंगे। फिर 6 ये और 10, ये 16, 16 और 10 26 होते हैं। तो लेकिन अपने को 24 लेना है, ये ले लिया आपने, ठीक है। और ये ज़्यादा जो बनाया है आपने, ये जो लाइन, इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये तिरछे इस प्रकार से मिलाएंगे, और ये भी क्या कर देंगे, इस प्रकार से तिरछे मिला देंगे, ठीक है। ये बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी हाइट, यानी कि ये इसका हेड का व्यास हो गया, इससे किससे, इससे 1.6 गुना। अब इसकी हाइट है वो 0.7, यानी कि इसके व्यास से 0.7 गुना इसकी हाइट होती है। तो इसकी हाइट निकालेंगे, कितनी होती है, 0.7
7 और 30 से निकालना है तो इसकी आ जाएगी 21 mm। क्या आ जाएगी? हेड की हाइट कितनी आ जाएगी? 21 mm। तो हम कहाँ से नापेंगे 21 mm? यहाँ से हमने 21 mm नाप लिया, ये हमने क्या नापा? 21 mm नाप लिया, ये नाप लिया हमने 21 mm। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी ये है ऊपर का जो हेड का व्यास है वो इसके बराबर आएगा, और नीचे का हेड का व्यास वो इससे कितना आएगा? 1.6 गुना। तो ये 15 लिया था ना अपन ने, ये 15 लिया था यहाँ से, ये 15 और ये 15, यानी कि टोटल हो गया 30। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा राउंड में, ये तो 15 हो गया और ये है 1.6 गुना, यानी कि ये 42 आता है। थोड़ा सा राउंड में करके इस प्रकार से, और ये हम यहाँ मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? यहाँ मिला देंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे, ये राउंड में किया हुआ है और हम इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये काम हम कर लेंगे। उसके बाद में इसका क्या करेंगे अपन कि इसकी लंबाई चौड़ाई किस प्रकार दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हेड का व्यास दर्शाना है तो ये हेड का व्यास दर्शा देंगे। कितना था हेड का व्यास? ये डी है, ये डी है, तो हेड का व्यास कितना हो जाएगा? 1.6 डी। ठीक है, ये हमने तीर का निशान और यहां लिख दिया 1.6 डी। ठीक है, उसके बाद में इसकी हाइट दर्शानी है तो हाइट दर्शाएंगे, तो इस प्रकार से हाइट दर्शाएंगे। देखो ये यहां से ये दर्शा दी। ठीक है, और ये इसकी हाइट दर्शाएंगे इसी हिसाब से। ये तीर का निशान, ये तीर का निशान और ये तीर का निशान। एक देखो, एक तीर का निशान इसके सिद्ध में, इसके सिद्ध में तीर का निशान यहां, और एक तीर निशान इसके सिद्ध में यहां। ठीक है, यहां लिख देंगे लंबाई, यानी कि रिवेट की लंबाई। और इसका हेड की ऊंचाई कितनी थी? 0.7 डी। तो ये लिख दिया हमने 0.7 डी। तो ये हमारी क्या हो गई? एक टेपर नेक सहित पेन हेड रिवेट हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बनाएंगे। आपको एक माप लेनी है, आपको ये दिखाना है कि माप नहीं लिखनी केवल यहाँ डी, यानी कि आप अपने यहाँ 30 लिया तो ये 30 mm की व्यास ले ली, तो 30 का 1.6 गुना होता है 48। 48 का हेड यहाँ से ये इसके बराबर आएगा, ये जो है इसके बराबर ही आएगा, यानी कि हेड क्या है? टेपर में है। ठीक है, यानी कि हेड ऊपर से ये डी के व्यास के बराबर, लेकिन नीचे से इस डी से 1.6 गुना होना चाहिए, और इसकी ऊंचाई है इस डी से 0.7 गुना होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या बना देंगे? टेपर नेक सहित पेन हेड रिवेट बना देंगे। उसके बाद में 5 नंबर रिवेट है अपनी। 5 नंबर रिवेट का नाम है कोनिकल हेड रिवेट। कोनिकल हेड रिवेट ये बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि सेंटर लाइन के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। ये अपन सेंटर लाइन बनाएंगे। ये हमने क्या बना लिया? कि सेंटर लाइन बना ली। उसके बाद में इसका हेड है, हेड पहले बनाएंगे। इसकी हेड है तो हेड की जो लंबाई है वो इससे कितनी होगी? इससे होगी 1.6 गुना, यानी कि तो हम इसके नीचे का कितना व्यास लेंगे? 30 mm ले रहे हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा? वही 48 mm हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां
यहाँ रख कर 24 mm तो इधर नाप लिया, 20 और 4 24, और 24 mm इधर 20 और 4 24, टोटल कितना हो गया 48 mm हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे यानी कि ये जो गैप है इसके हेड और इसके बीच में का वो छोड़ेंगे 0.125, यानी कि 3 या 4 mm के बीच में। तो ये हम कितने ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम 15, तो 15 ये और 15 ये हो गया। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में ये इसकी लंबाई दर्शा देंगे अपन, ये इसकी लंबाई दर्शा दी। ठीक है, फिर वही करना है अपने को, कटा हुआ भाग दिखाई देना है। तो ये हमने कटा हुआ भाग दर्शा दिया इस प्रकार से, क्योंकि ये ठोस है, इसका मतलब क्या है, ये ठोस है। ये हमने कटा हुआ भाग दर्शा दिया, ये क्या है, ठोस है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। तो ये हमने इस प्रकार से, ये 60 डिग्री पर और ये भी क्या है 60 डिग्री पर। तो ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना इसका, ये जो कोण कितने का बना है 60 डिग्री का। तो ये हमने ये लिख दिया है, यानी कि ये इस प्रकार से तिरछी। इसमें तो क्या थे, राउंड में था ना, इसमें राउंड में, लेकिन इसमें क्या है 60 डिग्री पर कटा हुआ है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी हाइट कितनी होती है, हेड की हाइट। तो हेड की हाइट है वो 0.8 होती है। इसमें कितनी थी 0.7 mm और इसमें कितनी होती है 0.8 mm। तो 0.8 mm होती है, तो हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 0.8 24 आएगी लगभग, कितनी आएगी 24 mm लगभग आएगी। 24 mm लगभग आई तो हम क्या करेंगे, यहां से 24 mm नापेंगे। देखो यहां से इस हेड से 24 mm 10 20 और ये 24, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 24 mm हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाइट आ गई, ये हमारा हेड की चौड़ाई आ गई। अब हम यहां से देखो, यहां से इस प्रकार से मिला देंगे और ये भी क्या कर देंगे, यहां से इस प्रकार मिला दिया। इस प्रकार का हेड बनेगा अपने को। ठीक है, अब हम इसको दर्शा देंगे, यानी कि ये हमने एक व्यास माना है, ये यहां तीर का निशान और यहां कर देंगे हम डी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट दर्शानी पड़ेगी। तो ये हाइट भी दर्शा देंगे हम 0.8 mm है और इसकी हेड का व्यास भी दर्शाना पड़ेगा। तो ये हमने ये हाइट ये दर्शा दिया हमने हेड का व्यास, तीर के निशान यहां लिख दिया 1.6 डी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हेड का व्यास दर्शाना है। तो हेड का व्यास दर्शाएंगे, सॉरी हेड की हाइट। तो हेड की हाइट हम यहां दर्शा देते हैं, ये हमने हेड की हाइट दर्शा दी और ये इसकी गैप। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से रख के और एक नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, और यहां क्या कर देंगे, तीर का निशान, एक तीर का निशान यहां। तो यहां मैं लिख दिया 0.8 डी और ये गैप कितना है, ये 0.125 डी। ठीक है, ये 1.25 डी और इसके सिद्ध में ये एरो का निशान और इसके सिद्ध में ये एरो का निशान, और यहां लिख दी मैंने लंबाई। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, कोनिकल हेड रिवेट। उसके बाद में है अपन क्या बनाएंगे, दूसरा है यह है काउंटर शंक रिवेट। तो यहां बना जाते हैं, साफ दिख रहा होगा आपको,
अगला नंबर है 6 नंबर। यहां काउंटर संकरिवेट। ठीक है, अब काउंटर संकरिवेट बनाएंगे तो सबसे पहले वही है, सेंटर लाइन तो बनाना है भाई अपने को। ये सेंटर लाइन, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन बनाने के बाद में इसकी नीचे का लेंगे हम, तो नीचे कितना ले रहे हैं, 30 mm व्यास ले रहे हैं, तो वही यहां से 30 mm व्यास लेंगे। तो हमें पता है 15 mm ये और 15 mm ये होगा 30 mm। ठीक है, अब इसके नीचे का भाग दर्शा देंगे। ये हमने नीचे का भाग दर्शा दिया है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे हम, वही कटा हुआ भाग दर्शाएंगे। तो कटा हुआ भाग दर्शाने के लिए इस प्रकार से, ठोस है रिवेट तो ये ठोस का निशान कर दिया। ठीक है, अगर ये नहीं करते तो ये खोखली होती। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हमें पता है कि इसकी हाइट कितनी होती है, हेड की हाइट। तो हेड की हाइट है वो होती है 0.45 डी, यानी कि इस 30 mm का 0.45 गुणा होती है। तो इसका 0.45 गुणा हम निकालेंगे तो 0.45 का 30 का निकालना है तो 13.5 होता है, यानी कि समथिंग। ठीक है, 13.5 समथिंग होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, 13.5 समथिंग नाप ले लेंगे। ये 10, ये 12, 13 और ये 13.5 समथिंग माप ले लिया। अब उसके बाद में क्या है कि इस रिवेट का जो ऊपर का जो हेड होता है वो इससे 1.7 गुना होता है, इस दूरी से। इस दूरी से कितना होता है, 1.7 गुना होता है। तो 1.7 गुना होता है तो इसका मतलब 51 mm लगभग आ जाएगा। यानी कि यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर का हेड कितना है, 51 mm है। तो ये हो गया 25 दूनी 50 और 0.5 20 हो गया, ये 20 होता है, 20 ये और 20 10 20 और 25 पॉइंट ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऊपर का हेड। जिस प्रकार से इसमें तो नीचे का हेड था 1.6 गुना और ऊपर का इस प्रकार से था, लेकिन इसमें एक काउंटर संक रिवेट है तो ऊपर का हेड ज्यादा होता है और नीचे का यह रहता है। तो ये दूरी हम दर्शा देंगे, ये दूरी दर्शा दी हमने, ये डी के नाम से है। और ये अब हम क्या करेंगे, ये दूरी यहां ऐसे इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे और इसको भी आपस में क्या कर देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी कोनिकल हेड रिवेट आती है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई दर्शाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई दर्शाने के लिए इसका ऊपर का हेड का व्यास दर्शाएंगे। पहले तो ये हमारा ऊपर का हेड का व्यास हो गया, तीर का निशान यहां लिख देंगे अपन 1.7 डी। ठीक है, और हेड का ऊंचाई हेड की वो हमारी ये दर्शा देंगे, ये हमारी हेड की ऊंचाई। तो यहां भी तीर का निशान, यहां भी तीर का निशान और यहां भी तीर का निशान और इसके बराबर ये तीर का निशान और इसके बराबर ये तीर का निशान। अब ये कितने था हमारा कोनिकल में 0.45, तो यहाँ लिख देंगे 0.45 डी और यहाँ लिख देंगे लंबाई,
ये हमने लंबाई लिख दी है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है, काउंटर संक हेड रिवेट है। उसके बाद में हमारी 7 नंबर की जो रिवेट है वो है गोलाकार काउंटर संक हेड रिवेट। गोलाकार काउंटर संक हेड रिवेट। ठीक है, तो इसमें वही क्या काम करना, पहले सेंटर लाइन बनानी है। तो सेंटर लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, हम ये सेंटर लाइन बना देंगे। ये हमने सेंटर लाइन बना दी है। ये हमने क्या कर दिया, एक सेंटर लाइन बना दी है। सेंटर लाइन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका व्यास कितना मानते आए हैं, 30 mm का लेते आए अपन। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, 30 mm का, यहाँ से 15 mm ये और 15 mm ये। ठीक है, दोनों हो गए। अब इसके नीचे का भाग दर्शा देंगे, वही तरीका है नीचे का भाग दर्शाने का। ये अब इस प्रकार से ये कटा हुआ भाग है, इस प्रकार दर्शा देंगे। ये ठोस है तो ठोस हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका जो ये 60 डिग्री पर मुड़ा होता है, जिस प्रकार से ये है ना, ये 60 डिग्री पर होता है चेम्फर, इसी प्रकार से ये भी क्या होता है, 60 डिग्री पर। लेकिन यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होती है, 0.5d होती है, यानी कि इससे आधी होती है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 15 mm होगी। यहां से आधी दूरी कितनी होगी, 15 mm की। 0.5d का मतलब होता है 15 mm, क्योंकि d का मतलब यहाँ कितना ले रहे हैं अपन, 30 mm ले रहे हैं। ये दर्शा देते हैं, ये दर्शा दिया, ये लिख दी डी। यहाँ डी का माप कितना ले रहे हैं, 30 mm ले रहे हैं। तो यहाँ कितनी है, 0.5d, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 30 mm होगी। और इसका हेड कितना होगा, हेड होगा 0.5 mm। तो 0.5 mm का मतलब है 45 mm। ठीक है, और इसकी भी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट भी 0.5 mm ही होगी। ठीक है, टोटल यहाँ से हाइट कितनी होगी, 0.5 mm ही होगी। तो यहाँ से इसकी हाइट भी नाप लेंगे। तो ये दूरी कितनी लेंगे, यानी कि 60 डिग्री के कोण पर, ये यहाँ से 60 डिग्री के कोण पर ये निशान है, ये यहाँ से 60 डिग्री का कोण होता है। ये मतलब एक तो इधर आएगा और एक 60 डिग्री कोण इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट लगाया है, इसको और इसको नाप लेंगे। इस पॉइंट से कितना, 30 mm, 15 mm, तो ये 10 और ये 15। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, देखो दिख रहा आपने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे अपन। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये 15 mm, 10 और ये 15। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। ये हमने क्या कर दिया, ये मिला दिया। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 1.5, यानी कि 45 mm की दूरी आ गई। देखो ये 45 mm की दूरी आ गई। ये दूरी कितनी आ गई है, 45 mm की दूरी आ गई है। उसके बाद में ये हम दर्शा देंगे कि कितनी डिग्री पर बने हुए हैं। तो 60 डिग्री पर चेम्फर क्या हुआ है, ये 60 डिग्री पर हमने क्या किया, ये इस प्रकार से या लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा ऊपर उतलता आती है, तो ये बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये बना दिया, ये हमारी ये आ गई। ठीक है, उसके बाद में इसकी क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो माप दर्शाएंगे, तो ये तो मैंने डी दर्शाए दे, देखो ये डी है, और इसकी हेड का व्यास कितना है,
1.5 डी, ये 1.5 डी दर्शा देंगे, यानी कि डी मानी व्यास होता है डाया, ये लिख देंगे 1.5 डी। ठीक है, उसके बाद में ये दूरी दर्शानी है, तो ये दूरी कितनी थी अपनी 0.5 डी, ये हम क्या दर्शा देंगे 0.5 0.5 डी। ठीक है, कितना है 0.5 डी। अब इसकी हाइट दर्शा देंगे, तो इसकी लंबाई है यहां से ना कर, हमने सभी में क्या किया लंबाई यहां से नापी है, कहां से नापी देखो लंबाई हमने सभी में यहां से नापी है, लेकिन इसकी लंबाई है वो यहां से स्टार्ट होगी भाई, कहां से होगी यहां से स्टार्ट होगी और ये जाएगी नीचे तक। ठीक है, इसमें यहां तीर को निशान, एक ये इसके बराबर में तीर का निशान और एक ये बराबर में तीर का निशान, और यहां लंबाई लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये आज के वीडियो में 4 क्या बनाई हैं रिवेट बनाई हैं। ये देखो ये 4 रिवेट बनाई हैं हमने आज के वीडियो में, ये देख रहे हो आप, टेपर नेक सहित पैन हेड रिवेट, उसके बाद दूसरा बनाया कोनिकल हेड रिवेट ये, और तीसरा बनाया है काउंटर शंक रिवेट, और उसके बाद बनाया गोलाकार हेड शंक रिवेट। तो ये हमने 4 आज की वीडियो में रिवेट बनाई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।